ऑलराइट, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस जनरल एंड लीगल डिस्क्लेमर। बात कर रहे हैं हम वी आर ऑल सतोशी की। वी आर ऑल सतोशी एक बहुत ही यूनिक मार्केट प्लेस है जहाँ पे हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको बेहतरीन प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्रिप्टो, ब्लॉकचेन और एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं। इसके साथ साथ उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है टू जनरेट पैसिव इनकम थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल। यानी कि यहाँ पे क्लाइंट्स एंड एफिलिएट मार्केटर्स दोनों के लिए बहुत पोटेंशियल है। और इसके थ्रू एक बहुत बड़ी कम्युनिटी आज की तारीख में इस हमारे वी आर ऑल सतोशी के इकोसिस्टम में बेनिफिट ले रही है और हमारी इस जर्नी को एंजॉय कर रही है। जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करता है, वी आर ऑल सतोशी। सतोशी जो बिटकॉइन की छोटी यूनिट है, राइट। सो कोशिश की जा रही है सभी को यहाँ पे क्रिप्टो के इकोसिस्टम्स में शामिल करने की। इनफैक्ट सभी के लिए यहाँ पे बिटकॉइन हासिल करना आसान हो सके, इस कोशिश को यहाँ पे मुमकिन किया जा रहा है। वी आर ऑल सतोशी, राइट। सो इन सब की शुरुआत जिन्होंने की है वो एक 28 ईयर्स के टेक्नोप्रीनियर है एंड अपने आप में एक बेहतरीन एक्सपर्ट है एआई टेक्नोलॉजी के, ब्लॉकचेन के एंड क्रिप्टो करेंसीज के। और बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज, बिकॉज ऑफ हिज एक्सपर्टीज, ये ऐसे ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट्स और टेक्नोलॉजीज डिलीवर कर रहे हैं और इन सब का बेनिफिट जो है इनकी कम्युनिटी तक पहुंचा रहे हैं। इन्होंने अपनी खुद की ब्लॉकचेन लॉन्च करी, BTC20 स्मार्ट चेन। आज की तारीख में पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन है और इसके साथ में अपना खुद का एक यूनिक माइनिंग इकोसिस्टम भी इन्होंने लॉन्च किया। और साथ साथ में ये एक एक कोशिश कर रहे हैं सोच बदलने की इस एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री की साथ साथ में, और ये क्रिप्टो के इकोसिस्टम के अंदर एक अपनी अलग पहचान बनाने की। None other than 28 years old, Mr. Chavez, the CEO and founder of We Are All Satoshi. सो इनके साथ इन्होंने डिलीवर किए बहुत सारे प्रोडक्ट्स और ये प्रोडक्ट्स जो हैं आज की तारीख में हमारे इस इकोसिस्टम पे मौजूद है। और इसमें से सबसे पहला प्रोडक्ट जो है वो हमारी BTC20 स्मार्ट चेन है। ये ब्लॉकचेन लास्ट ईयर अक्टूबर 3 को लॉन्च की गई थी। और इसके हिसाब से ऑलमोस्ट 1 साल का अंतराल हो चुका है इस ब्लॉकचेन को लॉन्च होते हुए, और आज की तारीख में अपने आप में एक बेहतरीन ब्लॉकचेन साबित हो चुकी है। और हमारे इस ब्लॉकचेन का जो नेटिव कॉइन है BTCC, उसका 140 साल का प्रोग्राम माइनिंग इकोसिस्टम भी लॉन्च हुआ था। आज बहुत सारे लोग BTCC की माइनिंग के क्लेम कर रहे हैं और इसके थ्रू ये पूरा जो डिज़ाइन किया गया था ये बिटकॉइन के रोड मैप पे डिज़ाइन किया गया था। और इस वजह से इसे हम कह सकते हैं कि जो बिटकॉइन ने हासिल किया है 14 सालों में, हम इस ब्लॉकचेन के थ्रू और इसके माइनिंग सिस्टम के थ्रू हासिल कर सकते हैं मुश्किल से 4 सालों में। ये ब्लॉकचेन अपने आप में EVM कंप्लाइंट है। ट्रांजैक्शन पर सेकेंड स्पीड इसकी जो है ऑलमोस्ट 64,000 ट्रांजैक्शंस हैं पर सेकेंड, एंड ये गैस फीस के मामले में बहुत सस्ती है। ये सारी टेक्नोलॉजी की वजह से ये ब्लॉकचेन जो है आने वाले टाइम में बहुत पोटेंशियल होल्ड करती है। तो अगर आपको इसको समझना है एज अ प्रोडक्ट, आपको हमारी कुछ प्रेजेंटेशंस देखनी रहेगी या फिर हमारी जो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन आती है BTC20 स्मार्ट चेन पे, उसमें आपको शामिल होना रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास में इसी ब्लॉकचेन के नोड्स एंड वैलिडेटर्स प्रोग्राम्स हैं। नोड्स एक ब्लॉकचेन के लिए बहुत अहमियत रखते हैं क्योंकि एक ब्लॉकचेन के जितने भी ट्रांजैक्शंस का जो रिकॉर्ड, जो उनका लेजर मेंटेन करने का काम, उनके ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करने का काम इन नोड्स और वैलिडेटर्स का होता है। यानी कि अगर आप नोड्स के पैकेज लेते हैं, आज की तारीख में ऑलमोस्ट 27,000 से ये पैकेज शुरू होते हैं, तो ये पैकेजेस आपको तब तक पैसिव इनकम दे सकते हैं जब तक ब्लॉकचेन एग्जिस्ट करेगी। और आप और हम सभी जानते हैं कि ब्लॉकचेन का कोई अंत नहीं है, क्योंकि एक ब्लॉकचेन को सिर्फ एक ही नोड चाहिए वैलिडेट करने के लिए अपने ट्रांजेक्शन्स। और यहाँ पे हमारे पास में ऑलरेडी मोर देन 400 नोड्स एंड वैलिडेटर्स जो है आज की तारीख में मौजूद हैं। सो ये एक बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी है विद 140 ईयर्स ऑफ माइनिंग प्रोग्राम विद अनलिमिटेड पोटेंशियल जनरेशनल वेल्थ क्रिएशन मॉडल थ्रू नोड्स एंड वैलिडेटर्स। नेक्स्ट, अभी हमने रिसेंटली हमारा क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। इसमें थोड़े से कंप्लायंसेस बाकी है, तो आपको एप्लीकेशन जो है वो कुछ ही दिनों के अंदर मिल जाएगी, लेकिन ये कार्ड जो है अपने आप में बिल्कुल तैयार है, टेक्नोलॉजी से लैस। और ये आपको पोटेंशियली पूरी दुनिया में ग्लोबली आपको पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। ये हमारा खुद का क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड प्रोग्राम है जहाँ पे आप अपने क्रिप्टो एसेट से ग्लोबली कहीं पर भी किसी भी देश के अंदर जहाँ पे US डॉलर एज अ पेमेंट गेटवे मौजूद है, आप वहाँ पे इसे क्रिप्टो एसेट्स के जरिए खर्च कर सकते हैं। इसके कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स ऐसे हैं जैसे कि इसी में इसमें पहले दिन से ही आपको ऑन रैम्प ऑफ रैम्प सर्विस मिलेगी। यानी कि आपका इंटरनेशनल बैंकिंग अकाउंट आपको मिलेगा जिसके थ्रू जो है आप अपने बैंक के थ्रू क्रिप्टो खरीद पाएंगे। इनफैक्ट क्रिप्टो बेच के उसका पेमेंट भी जो है वो आप अपने 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 बैंक अकाउंट के अंदर ले पाएंगे।
सो हम सब इंडियन कम्युनिटी जानते हैं कि आज की तारीख में P2P में क्रिप्टो खरीदना बेचना कितना मुश्किल हो चुका है। और ये फिजिकल जो P2P होता है उसमें बहुत सारे रिस्क भी रहते हैं। तो ये आपको बहुत ही यूनिक तरीके से क्रिप्टो एसेट्स खरीदने और बेचने का मौका भी देता है हमारा 9 पे प्रोग्राम। और साथ साथ में हमारे पास में हमारे खुद के कैशबैक और रिवॉर्ड प्रोग्राम भी है, जहाँ पे अगर आप खुद खर्च करते हैं अपने क्रिप्टो एसेट्स को इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू तो आपको कैशबैक मिलते हैं। इनफैक्ट आप अगर किसी को रेफर करते हैं तो वहां पर भी आपको बेनिफिट मिलता है कैशबैक एंड रिवॉर्ड्स के थ्रू। देन हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है कैपिटल 3.0, जिसके ऊपर आज का ये पूरा प्रेजेंटेशन रहेगा। ये प्रोडक्ट के बारे में हम लोग और जानकारी प्रेजेंटेशन में देते हैं। BTCC जो हमारा खुद का नेटिव कॉइन है ब्लॉकचेन का, उसका P2P प्रोग्राम भी लॉन्च हो रहा है। ये लॉन्च होगा हमारा क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन के लॉन्च के बाद में, और इसमें पूरी दुनिया को इस BTCC पे ब्लॉकचेन पे लाने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट हमारा इंडेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म डोडो, वो आज की तारीख में एक लाइव प्रोडक्ट है। और B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस में ऑलरेडी सेल हो चुका है ये। कम्युनिटी के लिए ये आने वाले कुछ 2 से 3 हफ्तों के अंदर ये अवेलेबल हो सकता है। लेकिन ये बहुत ही एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो वो ट्रेनिंग को शुरू करने में मुश्किल से अभी कुछ दिन होंगे, और पहले लीडर्स के थ्रू और बाद में कम्युनिटी के थ्रू ये ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। तो ये इंडेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अपने आप में एक एज एन अपॉर्चुनिटी सभी के लिए मिल जाएगा। तो ये हमारे कुछ प्रोडक्ट्स की लिस्ट है, लेकिन ये लिस्ट तो अभी शुरुआत ही की गई है। अभी तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स और बाकी है जो धीमे धीमे करके हमारे इस इकोसिस्टम के अंदर आते रहेंगे, और आपको और हम सभी को एज अ अपॉर्चुनिटी ऑफर करते रहेंगे। ये है VR ऑल सतोशी का पूरा इकोसिस्टम। और जैसे हमने बात किया, आज हम लोग बात करेंगे कैपिटल 3.0 के बारे में। कैपिटल 3.0 एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको तैयार करता है आने वाले बुल रन के लिए। हम जानते हैं बिटकॉइन की हाल्विंग हर 4 साल में आती है। इस हाल्विंग के बाद में अक्सर देखा गया है कि एक बुलिश ट्रेंड शुरू होता है, जहां पे बिटकॉइन अक्सर ऑल टाइम हाई हिट करता है। और जैसे ही बिटकॉइन ऑल टाइम हाई हिट करता है, पूरा के पूरा क्रिप्टो मार्केट जो है वो भी पंप होता है। यानी कि आपके क्रिप्टो पोर्टफोलियो को अगर आपने ठीक तरह से इन्वेस्ट करके रखा, तो ये इन्वेस्टमेंट्स आपके 5 टाइम्स टू 10 टाइम्स टू 20 टाइम्स टू कुछ कुछ कॉइन्स तो 800 टाइम्स भी ग्रोथ दे सकते हैं आपको। सो ये कैसे जानकारी मिलेगी कि कौन सा कॉइन कितना पंप होगा? कैसे जानकारी मिलेगी कि कौन सा बेहतरीन एसेट रहेगा इस क्रिप्टो रन बुल रन के पहले अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने का, ताकि वो ग्रो हो सके? ये सारी बातें जो है ये रिसर्च की है। और ये रिसर्च जो है किसी आम व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है। जो क्रिप्टो एक्सपर्ट्स हैं वो लोग अक्सर ऐसे बुल रन के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करके अपना पैसा तो बना लेते हैं, लेकिन जो साधारण सा व्यक्ति है जिसके पास में इतना नॉलेज नहीं है, इतना रिसोर्सेज नहीं है, वो कहाँ पे जाए? उसी के लिए कैपिटल 3.0 एज अ प्रोडक्ट VR ऑल सतोशी में लॉन्च किया गया है। इस कैपिटल 3.0 के जरिए आपको और हमें सबको मौका मिलता है क्रिप्टो यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स में, जो पोटेंशियली आपको 5x to 10x to 100x भी रिटर्न दे सकते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने का। दैट टू एट अ अर्ली सीड फंड रेजिंग प्रोसेस के थ्रू। सो ये आपको एक पोजीशन देता है क्रिप्टो बुल रन के पहले आपको इस क्रिप्टो बुल रन के अंदर पोटेंशियली अपना एसेट्स ग्रो करने का। सो कैपिटल 3.0 में आप यहाँ पे पैकेज खरीद सकते हैं VR ऑल सतोशी स्पेस के पैकेज, जो मिनिमम $100 से शुरू होते हैं, 100 USDT से। और आप भी यहाँ पे अपना पैकेज लेके शुरुआत कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन योर पैकेज परचेज्ड, आपको जो पोटेंशियल रिटर्न्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं वो है 5x ऑन योर कैपिटल। यानी कि अगर आप मिनिमम $100 का भी पैकेज लेते हैं, आपको जो यहाँ पे अश्योर किया जा रहा है दैट इज 5x ऑफ दैट पैकेज, यानी कि $500। आप अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से आप जो है यहाँ पे कैपिटल 3.0 का पैकेज लेकर अपनी शुरुआत कर सकते हैं, अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। अब आगे किस तरह से क्या आपको करना रहेगा, ये पूरी प्रेजेंटेशन में हम आपको समझा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमने समझा कि बुल रन आ रहा है क्रिप्टो का, और उसमें पोटेंशियली बहुत सारे यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने जा रहे हैं। ये यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स में अच्छा खासा पोटेंशियल होता है कि ये 10x to 100x भी रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट्स की बात होती है, और ऐसे इन्वेस्टमेंट्स के मौके अक्सर जो टॉप टीयर फंड्स हैं, जो सीड्स हैं, जो जो फंड मैनेजर्स हैं, उनको ये मौका मिलता है। लेकिन विथ शवेज
हिज एक्सपर्टीज एंड हिज टीम ऑफ फंड मैनेजर्स आपको और हमें ये कैपिटल 3.0 के तहत बुल रन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। सो कैपिटल 3.0 के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर अपना पैकेज परचेज कर रहा है तो उसे 5x रिटर्न्स अश्योर किए जा रहे हैं। हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे $1000 का पैकेज लेते हैं ताकि आपको ये समझने में आसानी हो जाए। यहाँ पे जितने भी आपको कैलकुलेशंस दिखाए जा रहे हैं, आपको पोटेंशियल प्रॉफिट्स दिखाए जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं। आपको इन्हें पत्थर की लकीर नहीं मानना है, आपको अपना ड्यू डिलिजेंस करना है। और जब रियल कैलकुलेशंस होंगे, जब रियल अलोकेशंस होंगे, तो वहाँ पे कुछ एडिशनल चार्जेस भी हो सकते हैं जिसके अंदर ये प्रॉफिट जो है कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो कुछ भी फैक्ट्स, फिगर्स, नंबर्स, कैलकुलेशन, प्रोजेक्शंस दिए जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे दिए जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं $1000 का एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल में आपने अगर ये C3O का पैकेज परचेज किया है तो आपको पोटेंशियली यहाँ पे 5x रिटर्न्स होगा, यानी कि 5x ऑफ योर पैकेज वैल्यू $5000। अब ये जो रिटर्न्स आपको आते हैं यहाँ पे, वो आपको आते हैं टोकन 3.0 में। और पोटेंशियली अगर आप समझ रहे हैं कि ये एफिलिएट मार्केटिंग में मौजूद है, तो ऑफ कोर्स इसमें एफिलिएट कमीशंस का डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। सो जो भी पैकेज कोई खरीदता है उसका 65% चला जाता है एफिलिएट इंसेंटिव्स में, तो बचता है 35%। और यही 35% को कंपाउंडिंग करके यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। इसे हम कहते हैं वेस्टेड कैपिटल। समझते हैं वेस्टेड कैपिटल क्या होता है। द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर डिडक्शन ऑफ एफिलिएट कमीशंस फ्रॉम योर पैकेज वैल्यू, दैट इज कॉल्ड वेस्टेड कैपिटल। इस वेस्टेड कैपिटल के ऊपर आपको जो ऑफर किया जा रहा है वो है 2% का डेली कंपाउंडिंग। यानी कि आपका 35% अगर 2% डेली कंपाउंड किया जाता है तो ये पोटेंशियली आपका ग्रो होता रहता है फंड आपका। और जैसे जैसे आपको ये आपका डेली कंपाउंडिंग बेनिफिट मिलता रहता है, आपको जो कंपाउंडिंग रिवॉर्ड्स मिलते रहते हैं, उनके थ्रू हम जो है हमारे अलोकेशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपको रिटर्न्स मिलते हैं ये आपको मिलते हैं टोकन 3.0 में। पोटेंशियली अगर $1000 का पैकेज है जहाँ पे $350 आपका वेस्टेड कैपिटल बन जाता है, इसको अगर हम 2% डेली कंपाउंडिंग करेंगे तो आपको पोटेंशियली यहाँ पे 5000, यानी कि 5x ऑफ योर इनिशियल पैकेज आपको मिल जाता है। अगर बिना किसी अलोकेशन में पार्टिसिपेट किए कंटिन्यूसली अगर हम लोग इसको कंपाउंड करते हैं 138 दिनों के लिए, तो ये पैसिवली ग्रो होके आपका 5x तो हो जाता है। लेकिन ये 5x आपको मिलता है टोकन 3.0 में। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आपको ये जो रिटर्न्स आते हैं ये टोकन 3.0 में आते हैं। अब टोकन 3.0 क्या है, तो जैसे कि ये सजेस्ट करता है, टोकन है, यानी कि एक एक कॉइन डिजाइन किया गया है स्पेशली फॉर दिस प्रोडक्ट। और ये टोकन 3.0 आप कहीं से खरीद नहीं सकते हैं, आप कहीं पे बेच नहीं सकते हैं, आप इसे किसी तरह से ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ वास में जो पैकेज परचेज करेंगे उसके ऊपर आपको जो डेली 2% का कंपाउंडिंग आएगा, उसी के थ्रू आप ये टोकन 3.0 अक्यूमुलेट कर सकते हैं। और इसे एज अ स्टेबल कॉइन लॉन्च किया गया है और इसकी वैल्यू जो है वो $1 के बराबर है। आप इसे सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट टोकन्स में स्वैप कर सकते हैं। प्रोजेक्ट टोकन्स अब क्या है। प्रोजेक्ट टोकन्स, जैसे कि हमने बताया कि पोटेंशियल यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने जा रहे हैं और इन प्रोजेक्ट्स में आप और हम इन्वेस्टमेंट्स करने जा रहे हैं। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट्स अलोकेशंस के टाइम पे, यानी कि जब इनके सीड फंडिंग राउंड्स होते हैं, उन सीड फंडिंग राउंड्स में उनके जो कॉइन्स और टोकन्स होते हैं प्रोजेक्ट के, उसमें इन्वेस्टमेंट्स किए जाते हैं। इसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं XRP का। XRP ब्लॉकचेन जो है वो प्रैक्टिकली बैंकिंग सॉल्यूशंस के लिए डिजाइन की गई ब्लॉकचेन है। वो टेक्नोलॉजी को टोकनाइज किया गया और उसका IP जो है एज अ XRP कॉइन लॉन्च किया गया। जैसे कि कोई कंपनी जब मार्केट में पब्लिक होती है तो उसके शेयर्स और स्टॉक्स जो हैं वो रिलीज किए जाते हैं, उन्हें हम IP भी कहते हैं। तो कोई शेयर अगर कंपनी का बढ़ रहा है या घट रहा है तो उसके हिसाब से हम अनुमान लगा सकते हैं कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है या लॉस कर रही है। सो उसी तरह से कोई भी क्रिप्टो या ब्लॉकचेन के अंदर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो उसको भी टोकनाइज किया जाता है, जिसको हम IP कहते हैं। और उस टोकन्स की वैल्यू के हिसाब से हम थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि वो टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन की किस तरह से प्रोग्रेस कर रही है। उसी तरह से जब कोई पोटेंशियल यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो उसका टोकन लॉन्च होता है और सारी डील जो होती है सीड इन्वेस्टमेंट्स की वो उस प्रोजेक्ट टोकन पे होती है। आई होप प्रोजेक्ट टोकन्स आपको क्लियर हो चुका होगा। तो ये प्रोजेक्ट टोकन्स के ऊपर डील्स मिलती है किसे, सीड्स को, फंड्स को, VCs को। ये वो लोग होते हैं जो इन प्रोजेक्ट्स में अर्ली इन्वेस्टमेंट करते हैं।
और ये इन्वेस्टमेंट्स होते हैं अलोकेशंस के थ्रू। तो अब समझते हैं अलोकेशंस क्या होता है। सो अर्ली इन्वेस्टमेंट थ्रू सीड फंडिंग इज कॉल्ड अलोकेशन, यानी कि आपको जो डील प्रोवाइड की जाती है एक प्री लॉन्च के पहले, उसे हम अलोकेशन कहते हैं। और अलोकेशंस में अक्सर जो इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट में दिए जाते हैं, प्रॉमिस किया जाता है इन्वेस्टर्स को, वो है प्रोजेक्ट टोकन्स। सो अक्सर ये प्रोजेक्ट टोकन्स एलोकेशंस के टाइम पे बहुत ही कम वैल्यू में या फिर बहुत ही सस्ते दामों पे मिल जाते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी आप अंडर कंस्ट्रक्शन खरीदते हैं, तो आपको वो रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी जो है आपको बहुत सस्ते में मिल सकती है, और जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होता जाता है वो उस रियल एसेट की कीमत बढ़ती जाती है। उसी तरह से अगर आप अलोकेशन में इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी प्रोजेक्ट के अंदर, तो आपको प्रोजेक्ट टोकन जो है वो बहुत सस्ते दामों में मिल सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि सोलाना। सोलाना कॉइन जो है वो जून 2018 में सबसे पहली बार सीड राउंड्स में प्रोवाइड किया गया, और ये $0.20 पे इन्वेस्टर्स को दिया गया। तो ऐसे सीड राउंड्स में अगर आप पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, तो आपको बहुत अच्छी गुंजाइश है कि आप प्रोजेक्ट टोकन्स बहुत ही सस्ते रेट पे आप ले सकते हैं। सो हम लोग यहाँ पे पूरे प्रोजेक्ट को समझने के लिए दो तरह की केस स्टडी लेंगे, एक पैसिव इन्वेस्टर्स के लिए और दूसरी जो है एफिलेट मार्केटर्स के लिए। सो फॉर पैसिव इन्वेस्टर्स, आप यहाँ पे अगर पैसिव इन्वेस्टर हैं, आप यहाँ पे $1000 का ही एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, तो वेस्टेड कैपिटल बन जाता है आपका $350। इस $350 को अगर 2% की डेली कंपाउंडिंग पे हम देखते हैं, तो ये आपको टोकन्स में कन्वर्ट होके मिलते हैं। अप्रॉक्स 30 दिनों के अंदर ये आपका $350 जो है ये आपको 630+ टोकन्स दे सकता है। अगर हम उसी को आगे और कंटिन्यू करते रहें, तो ये 60 दिनों के अंदर यही आपका 630 जो है वो आपका ग्रो होके हो जाता है 1140। और इसको अगर हम और 135 दिनों तक पूरा, अगर मतलब शुरुआत से लेके 135 दिनों तक अगर कंपाउंड करते हैं बिना किसी अलोकेशन के, तो ये आपका 5000 हो जाता है। आई होप ये सिंपल प्रोसेस आपको ख्याल में आ चुका होगा। तो बिना अलोकेशन के पैसिवली अगर आप कंपाउंड करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो आपका 135 दिनों के अंदर 5000 टोकन इकट्ठा हो जाता है। ऑफ कोर्स ये टोकन 3.0 है, जो कि $1 की वैल्यू होल्ड करता है। तो अगर आपको 135 दिनों के अंदर आपके पास में 5000 टोकन है, तो वो आपका $5000 का वैल्यूएबल एसेट है आपके पास में। आई होप ये सिंपल सा आपको गणित ख्याल में आ चुका होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब अलोकेशन के टाइम पे क्या होता है, अलोकेशन के टाइम पे आपके पास में जितना भी टोकन इकट्ठा हो चुका है, वो टोकन में आपका दो हिस्सों में बढ़ता है। एक तो आपका जो वेस्टेड कैपिटल है, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है $350 का, वो आपका बना रहेगा। और बाकी के ऊपर जो है आपके कंपाउंडिंग रिवॉर्ड्स हैं। तो प्रैक्टिकली अगर आप समझते हैं, अगर ये जो वेस्टेड फंड है ये भी अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया गया, तो कंपाउंडिंग के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए वेस्टेड कैपिटल जो है वो लॉक्ड रहता है, और जितने बाकी के टोकन बचते हैं वो सारे के सारे टोकन्स आपको अलोकेशन के लिए अवेलेबल रहते हैं। सोलाना एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग दोबारा यहाँ पे। और इस एग्जाम्पल के मुताबिक जब 60 दिनों के अंदर 1148 टोकन अगर अवेलेबल है, तो उसमें से 798 टोकन जो हैं वही अलोकेशन में हम इस्तेमाल कर पाएंगे। आई होप सिंपल सा गणित है। प्रिंसिपल अमाउंट आपका लॉक रहता है, और बाकी का आपका जो है रिवॉर्ड्स आप खर्च कर सकते हैं अलोकेशंस में। यहाँ पे एग्जांपल जो ले रहे हैं, 798 टोकन आपके अवेलेबल है अलोकेशन के लिए। अब आपको समझना होगा कि जब भी अलोकेशन आते हैं, ये अलोकेशंस में आपको डील ऑफर की जाती है। जैसे कि आपका प्रोजेक्ट टोकन कितनी डॉलर पे लिस्ट होगा, अवेलेबल रहेगा अलोकेशन में। आपका अलोकेशन का वेस्टिंग पीरियड कितना रहेगा, यानी कि कितने टाइम में आप अपने प्रोजेक्ट टोकन सेल कर पाएंगे, पब्लिक लिस्टिंग कब होगी, ये सारी डील ऑफर की जाती है। और उसके मुताबिक आपको जो भी टोकन आपके पास में है उसमें से भी आप कितना इस्तेमाल कर पाओगे, वो भी डिसाइड किया जाता है। तो आपको जो ऑफर मिली है, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि 30% आप अपने अवेलेबल टोकन्स में से खर्च कर सकते हैं। सो 798 आपके पास में अवेलेबल थे, और 798 का 30% अगर आप देखते हैं तो 239 टोकन होता है आपका। यानी कि 239 आपका सोलाना में इन्वेस्ट होगा। तो सोलाना अगर $0.20 पे अवेलेबल है, तो 230 टोकन के मुताबिक आप यहाँ पे ऑलमोस्ट 1195 सोलाना कॉइन्स खरीद लेते हैं। आई होप ये सिंपल सा गणित आप लोगों को ख्याल आ चुका होगा। सो ये 1195 सालाना आपके पास में आ जाता है।
जैसे ही आपने अलोकेशन में पार्टिसिपेट किया, आपका 2% का डेली कंपाउंडिंग तो कंटिन्यू ही रहता है, लेकिन वो आपका 2% का कंपाउंडिंग जो है उसमें से 239 आपके रिवॉर्ड्स कम हो जाते हैं। तो आपको हो सकता है कि 138 या 135 दिनों से ज़्यादा लगे 5x क्लेम करने में। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि आपके पास में अब प्रोजेक्ट टोकन आ चुके हैं। 1195 सालाना प्रोजेक्ट टोकन आपके पास में मौजूद है। तो आप क्या करेंगे, अब प्रोजेक्ट लिस्टिंग का वेट करेंगे। अक्सर अलोकेशंस और प्रोजेक्ट लिस्टिंग जो है वो एक ही दिन होती है। कभी अगर ये डिफरेंस रहा तो जब भी आपको अलोकेशंस डिक्लेयर किए जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि पब्लिक लिस्टिंग कब होगी या प्रोजेक्ट लिस्टिंग कब होगी। प्रोजेक्ट लिस्टिंग समझते हैं। अगर अलोकेशंस हुए हैं तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो लिस्ट होना तो तय है, यानी कि प्रोजेक्ट लिस्टिंग जो है वो इनएविटेबल है। और जिस दिन भी प्रोजेक्ट लॉन्च होगा उस दिन आपके पास में जितने भी प्रोजेक्ट टोकन्स हैं आप पहले दिन ही उसे उसे सेल कर पाएंगे। और इनफैक्ट जो आपको वैल्यू मिलेगी पहले दिन प्रोजेक्ट लिस्टिंग के दिन, वो भी आपको आपके अलोकेशंस के हिसाब से मिलेगी। अलोकेशन में मिनिमम आपने 0.20 पे आपने सोलाना खरीदा था तो उतना कम से कम आपको मिलना तय है। लेकिन कभी कभी अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको पब्लिक लिस्टिंग होने पर, प्रोजेक्ट लिस्टिंग होने पर आपको ज़्यादा दाम भी मिल सकता है। तो उस हिसाब से आप ज़्यादा प्रॉफिट कर सकेंगे। ऑलराइट, प्रोजेक्ट लिस्टिंग समझते हैं। सोलाना का ही एग्जांपल लेंगे। 1195 सोलाना आपके पास में आ चुका है, राइट। अगर आप चाहें तो पहले दिन ही आप इसे कैश आउट कर सकते हैं। और पहले दिन एग्जांपल लेते हैं कि 0.90 पे सोलाना लिस्ट हुआ था, तो 1075 आपने कमा लिए। ये पहले दिन ही आपने कमा लिया और आपका प्रैक्टिकली 239 जो टोकन 3.0 था वो आपने खर्च कर लिया। पहले दिन ही आपके पास में कैश आ गया। लेकिन आप समझते हैं कि सोलाना में पोटेंशियल है। तो ये सोलाना अगर आपने होल्ड किया और धीमे धीमे अलग अलग टाइम पे आपने कैश आउट किया जहां पे आपको मार्केट वैल्यू अप्रिशिएटिव मिली, तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। कैसे? तो 400 सोलाना लेट अस अज्यूम कि आपने 1195 में से 400 आपने बेच दिए 0.90 पे, पहले दिन का जो रेट आया था तो $360 आपको मिल गया। दूसरा आपने वेट किया कि थोड़ा सा और बढ़ जाए तो थोड़ा सा मैं और उसे निकाल सकूं ज़्यादा कीमत पे, तो थोड़ा सा और आ गया। और अचानक से क्या हुआ, सोलाना पंप हो गया और वो सीधा 0.90 से $1.6 से $5.07 पे चला गया। और आपने उस टाइम पे डिसाइड किया कि मैं अब इस प्रोजेक्ट से एग्जिट ले रहा हूँ। और देखिए यहाँ पे ये 395 टोकन नहीं, आपको 2000 टोकन, आपको 2000 का वैल्यू दे दिया। इस तरह से आप समझिए कि अलोकेशन जो है वो आपको प्रोजेक्ट तक पहुंचाते हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट तक पहुंचा दिया उसके बाद पूरा डिसीजन जो है वो आपका रहता है। शवेज की भी जवाबदारी जो है वो आपको प्रोजेक्ट लॉन्च तक पहुंचाना है। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट जैसे ही पब्लिक लिस्टिंग हो गया उसके बाद आप चाहें पहले दिन ही कैश आउट कर लीजिए, आप चाहें होल्ड कीजिए, ये पूरी तरह से आपका रिस्क रहेगा, आपका लॉस रहेगा। अगर ये सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं तो बुल रन के अंदर जितने भी यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स आते हैं उनमें पोटेंशियल होता है कम से कम 10 गुना से लेके 100 गुना तक देने का। तो अगर आपने ठीक तरह से वो अलोकेशन में जो भी प्रोजेक्ट मिल रहा है उसको ठीक तरह से समझा और उनके टोकन्स को अगर ठीक तरह से होल्ड किया तो आप यहाँ पे ज़्यादा भी कैश आउट कर सकते हैं। आप सोचिए कि सिर्फ 237 टोकन्स, टोकन 3.0 आपको इतनी बड़ी कीमत दे सकते हैं। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है इस बुल रन के अंदर। और ये सिर्फ नई बात नहीं है, ये हर बुल रन के अंदर जो जो मिलियनर्स और बिलियनर्स है वो अपना मिलियन को बिलियन में कन्वर्ट करते हैं और बिलियनर्स जो है अपना ट्रिलियन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सिलसिला जो है वो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट का है, सूझबूझ का है। और ठीक तरह से अगर आपने समझा तो आप यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न ऑन कैपिटल ले सकते हैं। अब कुछ लोग जो हैं वो रिसर्च खुद कर सकते हैं और जो लोग रिसर्च नहीं कर सकते हैं उनके लिए ये कैपिटल 3.0 एक बेहतरीन प्रोडक्ट के तौर पे मौजूद है। सो सेकेंड पार्ट पे आते हैं हम लोग जहाँ पे एफिलेट मार्केटिंग मॉडल है। और एफिलेट के अंदर ऑफ कोर्स आपको ज़्यादा एडवांटेज है। एग्जांपल हम लोग वही रख रहे हैं, $1000 का वेस्टेड कैपिटल, $1000 के ऊपर आपका $350 हो जाता है। और जैसे कि 2% डेली कंपाउंडिंग शुरू आपका भी रहेगा अगर आप एफिलेट है तब भी। तो यहाँ पे 60 दिनों के अंदर आपने 1140 टोकन आपने बना लिए। अब आपको यहाँ पे टीम बिल्ड करने पे आपकी टीम में 3.0 की सेल से एफिलेट कमीशन आ रहे हैं। लेट अस अज्यूम कि आपने 60 दिनों के अंदर एक अच्छी खासी टीम बना ली और आपने 3800 कुछ अपने टोकन्स भी आपने अपने इतना सेल्स कर लिया, कमीशंस ले लिया अपने $3860 के। सो जहां पर भी आपका कंपाउंडिंग ROI मिला के
या फिर आपका एफिलेट कमीशन मिला के, दोनों को मिला के आपका जहां पर भी 5x हो जाता है, वहां पे आपका पैकेज पूरा हो जाता है, और उसके बाद जो है आप रीसब्सक्राइब करेंगे। और सबसे अच्छी बात कि आपको कंपाउंडिंग के थ्रू तो टोकन 3.0 मिलते ही हैं, लेकिन साथ साथ में आपके जो एफिलेट कमीशंस हैं वो आपको USDT TRC20 में मिलते हैं। और ये विड्रॉवल लेके आप दोबारा पैकेज परचेज कर सकते हैं और इसको दोबारा कंपाउंडिंग में लगा सकते हैं, और ये कंपाउंडिंग का सिलसिला जो है वो आगे और बढ़ सकता है। आपके पास में अगर एक भी टोकन 3.0 है तो वो $1 के बराबर है। और ये शवेज की जवाबदारी है कि वो आपको प्रोजेक्ट लिस्टिंग में आपको ये कैश आउट करवा के देंगे। इसके साथ साथ TRC20 में अगर आपको फास्ट कमीशन चाहिए तो आप टीम बिल्ड कर सकते हैं। वहां पे आपके पास में एडवांटेज है कि 5x आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, और इनफैक्ट अगर आप जल्दी रिवॉर्ड्स ले रहे हैं तो आप जल्दी कंपाउंडिंग भी कर सकते हैं उन रिवॉर्ड्स के बाद में रीपरचेस करके कैपिटल 3.0 के पैकेजेस। ये सारे डिसीजंस आपके रहेंगे। हमारा काम है आप तक ये अपॉर्चुनिटी पहुंचाना, और वो आप अगर ठीक तरह से समझेंगे तो यू विल रियलाइज कि दिस प्रोजेक्ट रियली हैज पोटेंशियल। $1,000 का एग्जाम्पल, सेम वही चीज, एफिलेट रिवॉर्ड्स प्लस टोकन 3.0 कुल मिला के 5x आपको रिटर्न करते हैं। और ये 5x रिटर्न होने पे आपका पैकेज खत्म हो जाता है और आप इसे शुरू कर सकते हैं दोबारा पैकेज रिसब्सक्राइब करके। अब सोचिए कि ये सारी बातें हो रही है, लेकिन बाहर की दुनिया को, जैसे हमारे सीड इन्वेस्टर्स हैं, हमारे फंड्स हैं, उनको हम कैसे यकीन दिलाएं? तो उसके लिए शवेज ने कैपिटल 3.0 का डाओ भी डिज़ाइन कर दिया है, और ये एक बहुत ही यूनिक मॉडल के रूप में साबित होगा, जहां पे इस कैपिटल 3.0 को हम लोग पूरी तरह से ब्लॉकचेन के ऊपर वैलिडेट कर पाएंगे। सो ये हमारे लिए एक बहुत ही क्रेडिबल प्रोजेक्ट हो जाएगा जो ब्लॉकचेन वेरीफाइड रहेगा। और डाओ के थ्रू हम लोग जो है एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट एंड डिसेंट्रलाइज कंसेंसस के थ्रू इस प्रोजेक्ट को पूरी दुनिया में रिलीज कर सकते हैं। और ये एज अ प्रोजेक्ट बहुत क्रेडिबल बन जाएगा। हम इसमें ज़्यादा डीप में अभी नहीं उतरेंगे क्योंकि डाओ में काम अभी भी समय है। आप अभी सिर्फ बेसिक समझ लीजिए इस प्रेजेंटेशन के थ्रू, लेकिन डाओ के बारे में हम आपको ज़रूर जानकारी देंगे। तो डाओ क्या होता है? जैसे कि एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन रहती है, वहाँ पे एक एक कंपनी के डायरेक्टर होते हैं, एक ओनर होते हैं कंपनी के, उसके नीचे सेकंड हायरार्की पे CEO आते हैं, CEO आते हैं, देन फिर जनरल मैनेजर्स आते हैं, देन और ये कैटेगरीज आती है, और ये हायरार्की मेंटेन रहती है। तो एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से काम करती है ऑर्गेनाइज तरीके से। उसी तरह से डाओ जो होता है उसमें डिसेंट्रलाइज्ड कंसेंसस होता है, वहां पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है। सबके पास में प्रैक्टिकली वोटिंग राइट्स रहते हैं, और ये वोटिंग राइट्स के थ्रू हर कोई जो है उस ऑर्गेनाइजेशन के, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। किस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे वो सब आपको बाद में जानकारी मिलेगी। सो ये पूरा की पूरा कैपिटल 3.0 जो है वो डाओ में आपके सामने प्रस्तुत होगा, और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल ही क्रेडिबल प्रोजेक्ट के रूप में साबित होगा। तो उसी वजह से आज की तारीख में जितने भी लोग जो हैं वो अपने VROL सतोशी पे जब लॉग इन करते हैं तो वहाँ पे उन सभी को ऐसा एक मैसेज दिख रहा है जहाँ पे आपको सोलाना फैंटम का यहाँ पे नोटिफिकेशन है। सो आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली करना क्या है? कैपिटल 3.0 का पहला अलोकेशन जो आने वाला है वो सोलाना की ब्लॉकचेन पे आने वाला है। फॉर दिस रीजन आपको तैयार किया जा रहा है उस अलोकेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। सो आपको और हमें सबको जो है अपना सोलाना का वॉलेट एड्रेस जो है वो सबमिट करना है। अब अगर आप मेटामास्क वॉलेट इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रस्ट वॉलेट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें सोलाना जो है वो अवेलेबल नहीं है। आपको इसीलिए रेकमेंड किया जा रहा है कि फैंटम वॉलेट जो सोलाना को बहुत अच्छे तरीके से अडाप्ट कर सकता है, तो फैंटम वॉलेट एक नया Web3 वॉलेट आप जो है वो इंस्टॉल कर लीजिए। उसे इंस्टॉल करके जो सोलाना का जो रिसीविंग एड्रेस है वो आपको अपने VROL सतोशी की बैक ऑफिस में आपको सबमिट करना है। सो सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर हमारा पूरा कैपिटल 3.0 का जो शुरुआत रहेगा। सो फॉर दैट रीजन आप ये जो ये नोटिफिकेशन आ रहा है उसके अंदर आपको ये सबमिट करना है। इसके अलावा कुछ और अपडेट्स हैं, जैसे कि बुमेरांग। बुमेरांग जो है हमारा बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट था जिसको अभी डिसकंटिन्यू किया जा रहा है क्योंकि उस पर डेवलपमेंट में और टाइम लगेगा। सो वो टाइम लगने तक शवेश जो है सभी को वो रिफंड कर रहे हैं उनका कैपिटल अमाउंट जिससे उन्होंने बुमेरांग परचेज किया था। और इसका रिफंड जो है उसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आपने बुमेरांग का पैकेज परचेज किया था
और आपने कुछ कमीशंस भी क्लेम किए थे, तो परचेज वैल्यू माइनस कमीशन वो आपका प्रैक्टिकली 1x बनता है। अगर आपने जैसे मिनिमम $500 का पैकेज लिया था और $500 के अंदर आपने टीम बना के कुछ $300 के कमीशन भी क्लेम कर लिए, सो 500 माइनस 300 यानी कि आपका 1x जो बनता है वो 200 बनता है। इस 200 के ऊपर आपको 1% का डेली रिटर्न्स दिया जा रहा है, और ये रिटर्न्स आपको मिलता है BTC20 USDT में। तो कुछ बैक एंड पे टेस्टिंग हो रहा था जिसकी वजह से 2 दिन से रिवॉर्ड्स नहीं आए थे, लेकिन जो 2 दिन के और पेंडिंग रिवॉर्ड थे और आज का मिला के अभी सभी को जो है वो 1% आ गया है उनके वॉलेट्स में। और अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप BTC20 स्मार्ट चेन USDT को इंपोर्ट करके आप उसे विड्रॉ भी कर सकते हैं। सो बुमेरांग हमने समझा कि बहुत डिफिकल्टी हो रही है, और अब जो डेवलपमेंट है, नेक्स्ट डेवलपमेंट, उसमें समय लगना है। मीनवाइल शवेज जो है हर किसी को रिफंड कर रहे हैं। और यही बात साबित करता है कि ये प्रोजेक्ट वी आर ऑल सतोशी कितना क्रेडिबल है। यही साबित करता है कि जो प्रोजेक्ट के रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, और उसी वजह से ये सस्टेनेबल प्रोडक्ट है। सो अगर आपकी तलाश अभी भी जारी है किसी अच्छे प्रोजेक्ट को ढूंढने की, तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि इससे अच्छा सस्टेनेबल और रिवॉर्डिंग प्रोजेक्ट आपको अभी फिलहाल इस मार्केट में नहीं मिलेगा आपको। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि हर दिन कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट ज़रूर दिखेगा, क्योंकि ये हर कोई जो है वो बुल रन की तैयारी कर रहा है। हर कोई चाहता है कि उसके पास में पैसा आ जाए और उस पैसे से जो है वो बुल रन के अंदर कैपिटलाइज कर सके। सो फॉर दैट रीज़न आपको समझना होगा कि क्रेडिबल प्रोडक्ट कौन सा है, सस्टेनेबल प्रोजेक्ट कौन सा है। आपको समझना होगा कि कौन से व्यक्ति जवाबदार हैं प्रोजेक्ट्स के लिए और किस तरह से वो इस प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं। और यकीन कीजिए, आपको ये सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है वो यहाँ पे वी आर ऑल सतोशी में बहुत ही कॉन्फिडेंटली मिल जाएगा। सो विद दैट नोट, आई थैंक यू ऑल फॉर बीइंग present in this presentation. I hope we would have brought clarity on the project, and once again, thank you. Over to you, Amit ji, and let us conclude this session. बहुत बहुत धन्यवाद रशीद जी। तो साथियों, आप सब यहाँ पे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी लीडरशिप टीम का, अपने सहयोगी पैनलिस्ट के सदैव हमेशा तैयार रहते हैं हमें सहयोग देने के लिए। और नेवरदलेस, जैसे तशी ने स्टार्टिंग में कहा कि आप सब ने एक डिसीजन लिया आज हफ्ते के पहले दिन ये वक्त यहाँ प्रोवाइड करें ताकि आप कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ से लेके जा सके। उस चीज के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देते हुए आज रात का ये सेशन हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सब लोग खुश रहिए, सलामत रहिए, आबाद रहिए। आज रात के लिए बस इतना ही। आगे के लिए नमस्कार, शब्बा खैर एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच। Aniversario Jumbo, el mundo de los descuentos. Hasta el 14 de octubre, 30% en la segunda unidad en leches en bolsa y Tetra Pak, bebidas lácteas, quesos del autoservicio y postres refrigerados Alpina. ¡Te esperamos! नमस्कार, शब्बा खैर एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।